हमारे लिए परमेश्वर आज भी नया है, अगले 50 साल बाद भी वो नया ही है, अगले 100 साल बाद भी वो नया है और अगले 1000 साल बाद भी वो नया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी हमारे लिए हमारा प्रभु पुराना नहीं होना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, मैं आशा करता हूं आपने पिछले प्रचार को जरूर सुना होगा और आपने समझा होगा कि आपके लिए परमेश्वर पुराना नहीं होना चाहिए। मैंने आप सभी से वायदा किया था मैं इसके सेकंड पार्ट को लेकर आऊँगा और आज परमेश्वर के अजीजों मैं आपके बीच में हूँ उसी प्रचार के सेकंड भाग को लेकर। सेकंड भाग का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ अलग बताने जा रहा हूँ, मैं उसी बात को और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप समझें। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें पुराने और नए चीज़ में क्यों डिफरेंस है, क्यों एक इंसान हमेशा नई चीज़ की ओर आकर्षित होता है, क्यों परमेश्वर नई बात के बारे में बात करते हैं, क्यों परमेश्वर नया काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा नया है। हर एक चीज पुराना होता है। ये संसार पुराना हो रहा है, लोग पुराने हो रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु अभी भी नया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि वो नया है? मैं आपके हाथ को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आपके सहमति को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका परमेश्वर आज भी आपके लिए नया है, तो आप पुरानी बात को क्यों याद करते हैं? पुराने काम को क्यों दोहराते हैं? हालेलुया। हम क्यों दोहराते हैं पुराने काम को? हम क्यों दोहराते हैं पुराने आदतों को? पुराने स्वभाव में हम क्यों जी रहे हैं? बार बार परमेश्वर के अजीज़ों, आपको पता है यहाँ तक कि पुराने नियम में भी और नया नियम में भी इस बात को लेकर जिक्र किया गया है, पुरानी बातों को भूल जा, देख मैं नई बात करता हूँ। परमेश्वर ने कभी किसी भी वचन में क्या इस तरीके से बोला है, मैं पुरानी बात करता हूँ? बोला है क्या? कोई भी एक ऐसा वचन उठाकर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने कहीं पे भी इस तरीके से बोला हो, मैं पुरानी बातों के अनुसार न्याय करने वाला परमेश्वर हूं, नहीं बोला है। परमेश्वर ने बार बार ये बोला है, देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। पुराने नियम में भी बोला है, पुरानी बातों पर तू मन मत लगा, पुराने आदतों पर मन मत लगा। बार बार परमेश्वर ने इस बात को बोला है ना। क्यों बोला है? ताकि वो आपके जीवन में नया काम कर सके। लेकिन हम जो इंसान है परमेश्वर के अजीज़ों, हम नई चीज़ों को चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को हम छोड़ना नहीं चाहते। पुराने हालात को हम छोड़ना नहीं चाहते, पुराने स्वभाव को हम छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए नया नियम में फिर से प्रभु के दासों ने इस बात को रिपीट किया है, जिक्र किया है। परमेश्वर के आत्मा ने फिर से रिवील किया है लोगों पर, अपने पुराने स्वभाव को उतार डालो वस्त्र के समान। हालेलुया। आप अगर पुराने वस्त्र को उतारेंगे नहीं तो आप नया वस्त्र कैसे पहनेंगे? आप अगर नए वस्त्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो आपको पुराना वस्त्र उतारना है, तभी तो आप नया वस्त्र पहन सकते हैं। आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं मुझे नया वस्त्र अच्छा लगता है लेकिन मैं पुराना को उतारूंगा नहीं। आपको पुराना उतारना पड़ेगा, उसके बाद आपको नया वस्त्र मिलेगा। इसलिए बोला गया है अपने कामों समेत, हालेलुया, अपने कामों समेत अपने पुराने वस्त्र को उतार डालो और उस महिमामय वस्त्र को पहन लो जो प्रभु यीशु मसीह से हमें मिली है। परमेश्वर ने उस महिमा को लौटाया है जिस महिमा में उसने आदम और हव्वा को बनाया था। आप समझ रहे हैं उस महिमा का मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं उस नएपन को? जिस नएपन में उसने आदम और हव्वा को बनाया था, उनका जो उम्र कोई सेट नहीं था कि ये जो आदम है 930 साल बाद मर जाएगा या 70 साल बाद मर जाएगा या 980 साल बाद मर जाएगा। आदम की उम्र में कोई लिमिट नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने लिए बनाया था ताकि अनंतता तक वो परमेश्वर की आराधना करते रहे।
अब आप समझिए, आदम जब उस नएपन से निकल गया, हव्वा जब उस नएपन से निकल गई, तो उनका जो उम्र है वो घटता गया। अगर आशीष है तो नएपन में है, उम्र है तो नएपन में है, बढ़ोतरी है तो नएपन में है। परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको ये बोलकर मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता, इस वचन से मैं आपको इस तरीके से नहीं समझा सकता हूं कि आप कुछ भी करते रहो और प्रभु आपको आशीष देता रहेगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने भी बार बार यही बोला, अपने मन को फिराओ। मन को फिराने का मतलब क्या है? पुराने मनुष्यत्व से निकलकर नए मनुष्यत्व में आओ। मन फिराने का मतलब ये टर्न बैक, हालेलुया, टर्न बैक। जहां से तुम निकले वहीं पे वापस आओ, जहां से तुम निकल कर गए वहीं वापस आओ। टर्न बैक टू गॉड, टर्न टू गॉड, हालेलुया। मन फिराओ का मतलब है कि परमेश्वर की ओर फिरो। तुम्हारा मन जो परमेश्वर से फिर कर किसी और चीज पर आ गया है, प्रभु कह रहा है मैं इसीलिए स्वर्ग छोड़कर आया ताकि ये मैसेज मैं दे सकूं, मन फिराओ। क्या यूहन्ना का प्रचार काफी नहीं था? कि यूहन्ना ने जो मन फिराव के बारे में प्रचार किया, कुछ और किया कि यूहन्ना ने कुछ और प्रचार किया? नहीं किया ना। सिर्फ मन फिराव के लिए यूहन्ना को बनाया गया और इस्तेमाल किया गया। उसके बाद यूहन्ना का जीवन खत्म हो गया और मुझे लगता है वो साधारण इंसान की तरह जिया भी नहीं, क्योंकि वो जंगलों में रहता, टिड्डी और शहद खाया और उसी तरीके से वो जिया करता था। साधारण इंसान की तरह नहीं जिया वो, क्योंकि उससे कुछ अलग तरीके से बनाया गया था। उसे मन फिराव के प्रचार करने के लिए बनाया गया था। आप समझ रहे मेरी बात? जब आप ये समझते हैं कि सिर्फ यूहन्ना के प्रचार से परमेश्वर खुश नहीं था, वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आया ताकि ये बोल सके, ये बता सके, ये दिखा सके कि वो हमसे कितना प्यार करता है। मन फिराने का मतलब यीशु मसीह ने समझाया है, हालेलुया। अगर तू मन फिराता है, देख मैं तेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ, क्रूस के मृत्यु को भी सहने के लिए मैं तैयार हूँ। वो दिखाना चाहता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो मुझसे कितना प्यार करता है। क्या वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर, जिस प्रकार से परमेश्वर के अजीज यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो भविष्यवाणी हुई, क्या इस प्रकार से वो लोगों को नहीं बोल सकता? क्या इस तरीके से प्रचार नहीं किया जा सकता था? क्यों छोड़कर आया अपने सिंहासन को? वो क्यों आया छोड़कर? क्या यूहन्ना का प्रचार करना काफी नहीं था? काफी था। उसके बाद परमेश्वर छोड़ देता सबको अपने अपने हाल में? नहीं, उसे लगा मुझे जाना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने आकर भी तो क्या किया? यही तो किया ना, मन फिराव के बारे में प्रचार किया। मन फिराव, स्वर्ग का राज्य निकट है। और इसी के बारे में यूहन्ना बोल रहा था कि मन फिराव, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन परमेश्वर को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे भी ये बोलना पड़ेगा, शायद वो फिर जाए, शायद वो मुझ पर विश्वास कर ले। और मैं बस ये बोलूंगा नहीं कि मन फिराओ, मैं दिखाऊंगा अगर तुम मन फिराते हो तो तुम्हारा परमेश्वर कैसा है, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है। वो तुम्हारे लिए शारीरिक रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में मरने के लिए भी आ सकता है, वो तुमसे इतना प्यार करता है। ये दिखाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। और ये एक आसान चुनाव नहीं था परमेश्वर के अजीजों, ये आसान चुनाव नहीं था, ये बलिदान आसान नहीं था। हम कई बार बोलते कि प्रभु आपने हमारे लिए दुख सहा, धन्यवाद प्रभु, आपके लहू से हमें आज़ादी मिली। ये एक कंफर्ट जोन में बैठकर बोलना कितना अच्छा लगता है ना, सोफे में बैठकर, एसी के रूम में बैठ के, है ना, अपने मतलब की ज़िंदगी को जी कर ये बोलना कितना आसान है कि प्रभु आप मेरे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, लेकिन जो आया, जिसने किया, उसे पता है उसने क्या किया। मैं आज इस सेकंड पार्ट में मैं आज आपको और अच्छे तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के अजीज़ों, आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया और क्यों वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर के अजीज़ों आप अपने पुराने जीवन में वापस चले जाएं। मैं आज आप सभी को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ, ये कहते हुए अगर आपका परमेश्वर पुराना हो गया, आप कभी भी नएपन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कभी भी नएपन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको लगेगा मेरे पास नई गाड़ी है तो शायद नयापन मेरे जीवन में है, मेरे पास हर दिन पहनने के लिए नए कपड़े हैं तो मैं नया हूं। आपको लगता होगा मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा हूं तो मैं नया हूं, मैं नए शहर में जाऊंगा तो मैं नया हो जाऊंगा। नहीं, नयापन है तो सिर्फ और सिर्फ उस महिमा में है जिस महिमा से हम अलग हो गए थे हजारों साल पहले।
उसी महिमा में लौटाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर आया और वो कहता है जो मुझे करना मैंने कर दिया, अब मन फिराओ। तुम्हें बस अपना मन तो फिराना है, पुराने पन से निकल कर नए पन में आना है। जहाँ से तुम निकल कर गए वहीं पे तुम्हें वापस आना है। आदम उस महिमा में था ना, आदम उस महिमा से निकल कर गया ना, इसीलिए उसका जीवन पुराना होता गया। इसीलिए वो कहता है अगर तुम उस नएपन में वापस आते हो तो तुम्हारे उम्र में कोई कटौती नहीं होगी, तुम अनंतता के लिए तुम जीवित रहोगे। आप समझ रहे हैं उस नएपन में रहने का मतलब क्या है? इसलिए मैं आप सभी से ये बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके नए कपड़े पहनने से आप नए नहीं बनते हैं, नए घर में रहने से आप नए नहीं बनते। वो नयापन कितने दिन के लिए, मुझे बताइए कितने दिन के लिए वो नयापन? आपका नया कपड़ा कितने बार पहनने के बाद आप फेंक देते हैं? कितने बार पहनने के बाद वो पुराना हो जाता है? आपको पता है ये। आपका नया घर 6 महीने साल बाद पुराना हो जाता है। आपका जो नया गाड़ी है वो कुछ महीने बाद पुराना हो जाता है। आप उसे बेचने जाएंगे, आधा प्राइस भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शोरूम से निकालने के बाद वो पुराना हो गया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ये संसार पुराना हो रहा है, लोग पुराने हो रहे हैं। लेकिन जिस महिमा की मैं बात कर रहा हूं उस महिमा में अगर लोग हैं तो वो कभी पुराने नहीं होंगे, क्योंकि वो नए परमेश्वर के साथ हमेशा, दे आर ब्रांड न्यू, हालेलुया, दे आर ब्रांड न्यू एवरी डे, दे आर ब्रांड न्यू फॉर इटर्निटी। वो अनंतता के लिए परमेश्वर के अजीज वो नए हैं, वो कभी पुराने होते ही नहीं है, क्योंकि वो उस परमेश्वर के नएपन में रहते हैं जो हमेशा नया है, जो हमेशा नया है। आपका परमेश्वर अगर आपके लिए पुराना हो गया ना, आप कभी उस नएपन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने परमेश्वर को उस जगह में रखिए जहाँ पे आप नई चीज़ों को रखते हैं, नई बातों को आप रखते हैं, उसी आदर में आप उसे रखिएगा। सुनिएगा पहला पत्रस उसके पहले अध्याय 3 आयत को जब मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह के मरने से आपको नया जीवन मिला है। मैंने क्या कहा? वो उस महिमा में आपको वापस लाना चाहता है जिस महिमा को आदम ने छोड़ दिया, या पाप की वजह से आदम को जो महिमा छोड़ना पड़ा, उसी महिमा में हमारा प्रभु हमें वापस लाना चाहता है। और हम हमारे परमेश्वर को अगर पुराना बना देंगे तो हम उस नएपन में कैसे आ पाएंगे? वो आपको नया जन्म देता है, हालेलुया। मसीह में हम सब नए जन्मे हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोलिए मैं मसीह में नया हूं। अगर आपको उसने नया जन्म दिया है तो आपको तो पुरानी बातें छोड़नी ही पड़ेगी। आप पुराने जीवन में बिल्कुल भी नहीं है, आपको नया जन्म मिला है। आमीन। आपको नया जन्म मिला है। आत्मिक रूप से भी आप नए तरीके से जन्मे हैं, शारीरिक रूप से भी आप नए तरीके से जन्मे हैं, विचारों में भी आप नए तरीके से आप जन्मे हैं। मतलब आपको सब कुछ नया दिया गया है। आपका वस्त्र नया है, आपका सोच नया है, सब कुछ नया है। तो हम पुराने जीवन में हम क्यों जिए? पौलुस ने इसीलिए कहा है अगर मैं मसीह की ओर बढ़ता हूं तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। हालेलुया। मैं बीते हुए घटना को मैं स्मरण नहीं कर सकता। अगर मैंने बीते हुए घटना को स्मरण किया तो मैं मसीह की ओर मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। कितनी अच्छी बात पौलुस ने कही है। अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं नहीं आगे बढ़ पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे नया जन्म मिला है और उसने मुझे नया इसलिए बनाया है ताकि मैं मेरे परमेश्वर को हमेशा मेरे सामने मैं नया बनाए रख सकूं। जिस तरीके से मैं नए चीजों की ओर में आकर्षित होता हूं, नए लोगों की ओर में आकर्षित होता हूं, नई बातों की ओर में आकर्षित होता हूं, नए घर नए संसार की ओर में आकर्षित होता हूं, उसी तरीके से मेरे परमेश्वर को भी हमेशा मुझे अपने सामने नया बनाए रखना। इसीलिए वो नई आकाश और नई पृथ्वी के बारे में हमसे वायदा करता है। वो कहता है देख मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी मैंने बना दिया है तुम लोगों के लिए, अब बस मैं तुम्हें लेने आने वाला हूं। वो हमेशा नई बातों के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है देख मैं नई बात कर रहा हूं, पुरानी बातें बीत गई, देख सब कुछ नया हो गया है।
फिर कुरिन्थियों में पता वो क्या कहता है, जो मसीह में वो नई सृष्टि है। अब पतरस की किताब में वो कह रहा है, पतरस के जरिए उसने मसीह यीशु के मरने से हमें नया जन्म दिया है। तो आप हर जगह नएपन के बारे में आप देख सकते हैं। आप संपूर्ण बाइबल में आप नए बात के बारे में आप ज़्यादा आप पढ़ेंगे परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि प्रभु पुरानी बातों पर मन नहीं लगाता है। और वो कहता है कि अगर तेरे लिए कोई चीज़ पुराना हो रहा है, दैट मीन्स तुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके लिए परमेश्वर पुराना हो रहा है, परमेश्वर के अजीजों, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको छोड़ना पड़ेगा प्रभु को। आपके लिए परमेश्वर पुराना नहीं होना चाहिए। आपके लिए परमेश्वर पुराना नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? जो आदर आप उस समय प्रभु को देते थे, जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो भय परमेश्वर के अजीजों आपके अंदर परमेश्वर के लिए था, जो प्रेम आपके अंदर परमेश्वर के लिए था, जो आदर जो सम्मान आपके अंदर परमेश्वर के लिए था, क्योंकि उस समय प्रभु आपके लिए ब्रांड न्यू था। जिस प्रकार नए कपड़ों के लिए हमारे अंदर एक इज्जत होता है ना, कि इस कपड़े में दाग ना लग जाए, इसको मुझे संभाल के रखना, कहीं फट ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए, है ना। नई चीज़ों के लिए हमारे अंदर कितनी आदर और सम्मान होती है, उसी तरीके से परमेश्वर के अजीज जो सम्मान, जो आदर, जो प्रेम, जो आराधना, और जिस प्रकार से आप प्रभु का भय मानते थे, वो सारी चीज़ें अभी भी बरकरार रहनी चाहिए। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद आपके जीवन में रहनी चाहिए, और तब तक जब तक आप इस संसार में हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के अजीजों, आप अनंत जीवन में भी होंगे, और अनंत जीवन में भी आप अनंतता के लिए उस परमेश्वर को आप नया पाएंगे। हालेलुया। और आप वही आदर, वही सम्मान, वही आराधना, वही भक्ति, परमेश्वर के अजीजों, वही भय के साथ आप अनंतता तक उसके साथ जिएंगे। आप जो आप इस संसार में कर रहे हैं, जो आप इस धरती में कर रहे हैं ना, परमेश्वर के अजीजों, उसी के अनुसार आप अनंत जीवन में आप प्रवेश करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ, मैं तो 30 साल से प्रार्थना करता हूँ, मैं तो 50 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, अब शायद मुझे वो आदर नहीं देना चाहिए प्रभु को, मैं आज आपसे साफ कह रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ परमेश्वर के अजीजों, और ये प्रभु का वचन है। ना ही मैं आपको डरा रहा हूँ, ना ही मैं आपको मिसलीड कर रहा हूँ, जो प्रभु के वचन में है वो मैं बता रहा हूँ। अगर हम इस तरीके से साधारण रूप से हम परमेश्वर को ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता हम उसके अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। क्योंकि किसे वो तैयार कर रहा है अपने लिए? किसे तैयार कर रहा हो? अपने लिए आराधकों को तैयार कर रहा हो। आराधना करने वाले व्यक्ति कैसे होने चाहिए, या एक मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? प्रभु को भय मानने वाला, उससे प्रेम करने वाला, उसका आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, परमेश्वर के अजीज उसकी सेवा करने वाला। वही व्यक्ति तो अनंतता में भी परमेश्वर की आराधना कर सकता है, सेवा कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है, प्रेम कर सकता है। प्रेम करने वाले ही तो उसके अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं अपने कामों को अगर सही करता रहूं, अपने बीमारों को मैं ठीक करता रहूं, और उससे अगर मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो मैं कैसे अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा? वो तो मैं अपने आप को भी धोखे में रख रहा हूं और लोगों को भी मैं धोखे में रख रहा हूं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के अजीजों, मसीही जीवन साधारण जीवन नहीं है। हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, और अगर हम चीज़ों को अहमियत देकर परमेश्वर को अगर हम पुराना बना रहे हैं, या तुलना कर रहे हैं हम परमेश्वर और चीज़ों को एक साथ, कि अगर ये कपड़ा मेरे लिए पुराना हो गया तो परमेश्वर भी पुराना है। 10 साल पुराना कपड़ा कौन पहनेगा? 10 साल पुरानी गाड़ी कौन चलाएगा? 10 साल पुराने परमेश्वर को कौन सेवा करेगा? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारे लिए परमेश्वर आज भी नया है, अगले 50 साल बाद भी वो नया ही है, अगले 100 साल बाद भी वो नया है, और अगले 1000 साल बाद भी वो नया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी हमारे लिए हमारा प्रभु पुराना नहीं होना चाहिए, कभी भी पुराना नहीं होना चाहिए। आपको नया जन्म दिया गया है, आपको नया जीवन दिया गया है, आपके जीवन में नया काम किया जा रहा है, आपको नए राज्य के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि आप नए आकाश और नई पृथ्वी में आप प्रवेश कर सके, आपको अधिकारी बनाया जा सके। इसीलिए
आप आपके परमेश्वर को अपने सामने हमेशा नया बनाए रखिए, क्योंकि अगर आपका परमेश्वर नया है तो वो नया काम, वो नई बात आपके जीवन में आप देखेंगे। उस नए राज्य में आप प्रवेश कर पाएंगे, नई आकाश और नई पृथ्वी को आप देख पाएंगे। लेकिन अगर आपका परमेश्वर आपके लिए पुराना हो गया, ना ही आपके जीवन में नया काम होगा, ना ही आप नएपन में बने रह पाएंगे परमेश्वर के अजीज़ों, और ना ही आप अपनी पुरानी बातों से निकलकर नए जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, और ना ही आप नई आकाश और नई पृथ्वी को देख पाएंगे, और ना ही आप नए राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए आज इस सेकंड पार्ट के ज़रिए भी मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये कहते हुए जो नया जन्म आपको दिया गया, जो नया जीवन आपको दिया गया, जो नया काम आपके जीवन में किया जा रहा है, इसका यही प्रमाण है कि आपका प्रभु नया है और उसे कभी भी पुराना होने मत दीजिएगा। कभी भी चीज़, संसार और कपड़ों के साथ, लोगों के साथ उसकी तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ें पुरानी होती है संसार में, लेकिन हमारा प्रभु और उसका वचन कभी पुराना नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्टिल हज़ारों साल बाद भी ये वचन परमेश्वर के अजीज़ों आज भी काम करता है। आज भी ये वचन सामर्थ्य और मेरे लिए उतना ही नया है जितना करीबन 16-17 साल पहले था, और मेरे मरते दम तक ये वचन मुझसे नए तरीके से बात करेगा। मुझे नई आशा, नया उमंग इस वचन से मिलता रहेगा, और मैं प्रभु में आगे बढ़ता रहूँगा। ये मेरा विश्वास है। और अगर आप भी इस विश्वास के साथ इस तरीके से जीवन बिताते हुए, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है कि प्रभु को किस तरीके से अपने सामने नया बनाए रखना है, तो मुझे 110% विश्वास है हम सब अनंत राज्य में मिलेंगे, और हज़ारों हज़ारों साल के लिए परमेश्वर के अजीज़ों उस नए परमेश्वर को नए तरीके से हम आराधना, महिमा, प्रशंसा देते हुए उस प्रभु के साथ अनंत जीवन हम बिता पाएंगे। आइए अपने आँखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमेशा नए हैं प्रभु, आप कभी पुराने नहीं होते। प्रभु सब कुछ टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, आपने कहा है प्रभु। प्रभु 2 भागों के ज़रिए परमेश्वर मैंने इस बात को आपके लोगों को समझाने की कोशिश की है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपने उनसे बात किया है, और प्रभु वो ये समझ पाए हैं हम कपड़ा, इंसान या संसार या चीज़ों के साथ प्रभु हम आपकी तुलना नहीं कर सकते हैं। सब कुछ पुराना होता है लेकिन आप कभी पुराने नहीं होते प्रभु। इसीलिए जिस प्रकार से प्रभु हम नई चीज़ों को आदर देते हैं, इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं प्रभु, उसी प्रकार हमें सालों साल बाद भी प्रभु आपको वही वैल्यू, वही आदर देना है, क्योंकि आप कभी पुराने नहीं होते। उसी तरीके से प्रभु हमें जीवन को बिताना है ताकि हम आपके नए ब्रांड न्यू राज्य में प्रवेश करें, और नई आकाश, नई पृथ्वी में प्रभु हम प्रवेश करें, और प्रभु आपको हज़ारों हज़ारों साल के लिए आराधना और महिमा देते रहे। आप अपने लोगों को अगुवाई कीजिए ताकि ऐसा जीवन वो जिए, और प्रभु आपके पीछे वह विश्वास योग्यता के साथ चल सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए आपके लोगों के जीवन में आपके चंगाई की, छुटकारे की, आशीष की, बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।